जिंदगी बहुत ही हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, और जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 31 है, जिसमें आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है जी, दैट टॉपिक नेम इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको शॉर्ट में FPF भी बोलते हैं। ठीक है जी, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 30 में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को अल्पविदा कहा था, और आज की लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भैया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी, तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भैया कि क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख देता हूं कि क्या है ये चीज, तो साथ साथ लिखने का भी प्रयास करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है ना कि अ फंक्शन of the form y is equal to करली ब्रैकेट के अंदर x लिख दोगे, तो अगर इस फॉर्म का चेहरा दिखा तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है जी, इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं FPF। ठीक है जी, जैसा कि अभी आपने पढ़ के निकला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ध्यान देना, जिसका चेहरा कुछ इस प्रकार से था कि सर बिग ब्रैकेट के अंदर x लिख दो, इसको हम लोग क्या बोलते थे, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, एक और आपने पढ़कर निकला था कि सर दो वर्टिकल लाइन के बीच अगर x को फंसा दे तो इस तरह का चेहरा को क्या बोलते थे हम लोग, सर मॉडुलस फंक्शन। याद आया क्या, बोलो, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है जी, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं भैया करली ब्रैकेट के अंदर x हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है जी, तो ध्यान देना, जब इस प्रकार का चेहरा बनाया हो तो इसको क्या बोलना है, इसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है जी, आइए समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। अभी तो आपने सीख गया कि ऐसा चेहरा का होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जब ऐसा होगा तो इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा होगा तो मॉडुलस फंक्शन। ठीक है जी, तो अभी आपने क्या जाना मेरे दोस्तों, बोला अभी हमने जाना सर कि ये दिखेगा कैसा, अब बताइए कि होता क्या है। चलिए जानते हैं, ध्यान देना कि कोई भी रियल नंबर क्या होता है ना, इसके पास कुछ इंटीग्रल पार्ट होता है और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। समझे कि नहीं समझे, कोई भी रियल नंबर हो उसके पास क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया 2.8, ठीक है जी, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 + 0.8। बोला ठीक है जी, तो ए इसका क्या कहलाया, ए इसका इंटीग्रल पार्ट कहलाया, और ए क्या कहलाया, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है जी, क्या समझे कि कोई भी रियल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। समझे कि नहीं समझे, यानी कि ये जो दो है वो दो क्या कहलाया, इसका इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को कैसे लिखते हो, 2.8 का बॉक्स। ठीक है जी, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 2.8 का, और इसे क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट किसका, तो 2.8 का। तो 2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है मेरे दोस्त, तो 0.8। यानी ऐसे समझिए आप, उल्टा अगर मैं ऐसे पूछता है आपसे कि बताओ भैया इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.8, तो क्या आंसर देते आप, 0.8। ठीक है जी, क्या आंसर देते, 0.8। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे,
डेसिमल से पहले वाले चीज़ें देख रहे थे, यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, तो 2 आएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या देखना होता है कि डेसिमल के बाद, ठीक है जी, तो क्या है 0.8। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.21, क्या आंसर दोगे, 0.21, ठीक है जी। इसी प्रकार से और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हम पूछे आपसे बताओ भैया 1.23, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, तो क्या आंसर दोगे सर, 0.23। समझे कि नहीं समझे? यानी कि इस जो 1.23 था, इसको आप क्या लिख सकते थे, 1 + 0.23। ये इसका क्या हुआ, इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट। जब इसका इंटीग्रल पार्ट निकालोगे भी बॉक्स लेकर, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, 2.414, इसका क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो आंसर बोलोगे 0.414, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि किसी भी रियल नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है जी। तो इसे याद रखिएगा मेरे दोस्त, x = कोई भी रियल नंबर है तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, सर कर्ली ब्रैकेट के अंदर x लिख दीजिए। तो इसे याद रखिएगा, इस रिजल्ट को यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है जी। यहाँ से 2 फार्मूला आप और निकाल सकते हैं। जब हम आपसे पूछे कि बताओ भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, तो क्या बोलोगे, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है जी। और यहाँ से हम बोल दे कि बताओ भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = क्या होगा, तो क्या बोलोगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है जी। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? बोला हाँ सर। तो इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कुछ और एग्जाम्पल की बातें करते हैं। बताओ भैया 4.32, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, तो फटाक से आंसर बोलोगे सर 0.32, ठीक है जी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4, बताइए इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, बोलो। 4 को कैसे लिखोगे, 4 + 0, पॉइंट के आगे कुछ नहीं, 0.0 लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 0, ठीक है जी। तो जब इसके अंदर इंटीजर होगा ना, तब उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.0, ठीक है जी। तो ये हुआ इसका इंटीग्रल पार्ट और ये हुआ फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज 0, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी इंटीजर होगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर यहाँ इंटीजर हो तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है जी। चलिए, बच्चे गच्चे यहाँ खाते हैं, परेशानी यहाँ आता है मेरे दोस्तों, जब इसके अंदर नेगेटिव नंबर हो, जैसे -3.4, ठीक है जी। बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो बच्चे फटाक से बोलेंगे सर 0.4। तो फिर हम बोलेंगे कि गलत है, बच्चे बोलेंगे आए ये कैसे, ध्यान देना समझना कि ये कैसे, -3.4, ठीक है जी। आप यह जानते हो कि किसी रियल नंबर को, किसी रियल नंबर x को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का सम, ठीक है जी। इसे जब आप ऐसे लिख दिया -3 - 0.4, क्या यह इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तुम बोलोगे हाँ। तो हम बोलेंगे क्या इसका यही इंटीग्रल पार्ट है,
तो तुम जाओगे इंटीग्रल पार्ट निकालने, -3.4 का बॉक्स लोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा -4। क्योंकि क्या होता है ना, -3.4 इंटीग्रल पार्ट क्या बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि सर जस्ट लेस देन, तो -3.4 से पीछे जब बढ़ने चलोगे तो पहला इंटीजर आपसे टकराएगा -3 नहीं -4। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है -4। तो जब ये इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो इसे आप कैसे फ्रैक्शनल पार्ट बोल दिए? तो पहले इसका क्या लिखना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या लिखना होगा सर? पहले तो इसका हम लोग इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे। ठीक है जी, तो -4। अब इसमें क्या जोड़ा जाए बोलो कि -3.4 बन जाए। ध्यान देना कि क्या जोड़ा जाए, कैसे सोचेंगे। यहां क्या करना ना, तुम 1 जोड़ लेना, 1 घटा देना और इन दोनों को एक साथ कर लो। क्या आ गया -4 और ये बचा क्या 1 - 0.4। क्या बचा 1 - 0.4। तो इसे आप आसानी से लिख देना मेरे दोस्त, -4 + 0. क्या आ जाएगा 6। तो -3.4 को कैसे लिखेंगे, -4 + 0.6। तो इस केस में क्या हुआ कि ये -4 जो हुआ इसका इंटीग्रल पार्ट हुआ और 0.6 क्या हुआ फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। ठीक है जी, ध्यान देना लोचा क्या था कि जब निगेटिव नंबर था ना तो यहाँ पे 0.4 था। ठीक है जी, इसका डेसिमल के बाद क्या 0.4, लेकिन इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट बन रहा है वो 0.6 है। ठीक है जी, वो कैसे आया, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है जी, 1 में से जब घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 0.6। तो ये बात हमेशा याद रखना दिमाग में कि जब भी नेगेटिव नंबर हो तो क्या करना कि 1 - इसका पॉजिटिव वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको घटा दो, जो आएगा वही इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है जी, बात समझ में आई या नहीं? यहाँ क्या होगा 0.6। तो इसका जो हुआ ना -3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट वो क्या आ गया 0.6। इसी प्रकार से बताओ जैसे -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखोगे 1 - 0.3। ठीक है जी, जब भी नेगेटिव नंबर हो तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि 1 में से घटा दो किसको, तो जो डेसिमल के बाद है 0.3, तो क्या जाएगा 0.7। ठीक है जी, चलिए इसे लिख लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल की बातें करते हैं, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। जब मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया -4.32 इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, क्या बोलोगे 1 - 0.32। ठीक है जी, क्या जाएगा बोलो 0.68। चलिए कुछ और एग्जाम्पल, जैसे -3.45 इसका बताइए फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा। क्या करना होता है कि सर 1 - 0.45। 0.45 अगर ए होता ना 3.45 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग क्या बताते 0.45। समझे कि नहीं समझे, क्या बताते 0.45। यानी सीधा कहिए ना सर कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि 1 - 3.45 का फ्रैक्शनल पार्ट लिख रहे हैं। समझे कि नहीं समझे, यानी क्या हुआ कि 1 - 0.45 तो ये क्या आ जाएगा 0.55। ठीक है जी, यहाँ से आप एक रिजल्ट याद रख सकते हो मेरे दोस्तों कि जब ऐसा हो इसके अंदर -x हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 केसेस क्या होगा, जब x इंटीजर होगा ना, जब x इंटीजर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल ऐसे -3 का इंटीग्रल पार्ट क्या बोलोगे 0, क्योंकि जब इसके अंदर इंटीजर हो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 होगा। ठीक है जी, तो जब x इंटीजर हो जाएगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा मेरे दोस्त 0 आएगा। ठीक है जी, और जब x इंटीजर नहीं होगा तो उस केस में क्या हो रहा है ना कि 1
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ समझ सकते हो, जैसे 1.-1.3 का, ठीक है जी। तो क्या लिखते हैं, 1 माइनस 1.3 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 0.7, ठीक है जी। समझ गए क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए अगर ये चीज़ें समझ गए तो बताना मेरे दोस्तों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, बोलो क्या आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर इसका वैल्यू अप्रोक्स 3.14 होता है, तो क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.14 लिख दें। गलत है, ध्यान देना। वो कैसे, क्योंकि इसका अप्रोक्स वैल्यू है, पॉइंट के बाद इधर जो नंबर्स होते हैं न तो रिपीट करता है और न ही टर्मिनेट होता है, ठीक है जी। अनसीक्वेंस में नंबर बढ़ते चले जाते हैं, यानी इधर कोई फिक्स नहीं है, तो आप डेसिमल के बाद एग्जैक्ट लिख ही नहीं सकते। अगर यही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता तो आप क्या बताते, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, तो 3 होगा। ये तो बात सही है, लेकिन डेसिमल के बाद 0.14 लिखना एक गलत बात है, क्योंकि यहीं पे सीमित नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू आपने 3.14 लिख दिया, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स है, ठीक है जी। बोला तब कैसे लिखेंगे सर, बोला आप एक फॉर्मूले पढ़े हो ना, x इज इक्वल टू, क्या पढ़े हो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है जी। तो यहाँ से किसी भी का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। क्या बोलोगे, बोलो कि सर पाई माइनस x की जगह पे क्या है, पाई है, तो पाई माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई, ठीक है जी। अब बताओ पाई का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, अभी अभी आपने देखा कि पाई का अप्रोक्स वैल्यू 3.14, तो इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है भैया, तो बोला 3 है सर, तो ये हो गया पाई माइनस 3, ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ e, बताओ क्या आएगा, e का वैल्यू क्या होता है अप्रोक्स 2.71, ये भी फिक्स नहीं होता है इधर, ठीक है जी, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसे भी लिखोगे e माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, दैट इज e, ठीक है जी। तो e माइनस इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देख लो 2.71 है इधर, ठीक है जी। तो जस्ट छोटा इंटीजर कौन है इससे, तो 2 है, तो e माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आया होगा, बोलो हाँ या ना, समझ में आया या नहीं, बोलो यस या नो, बोला हाँ सर ये चीज़ें समझ में आ गई है। तो अभी आपने क्या देखा मेरे दोस्तों, बोला सर अभी फ्रैक्शनल पार्ट देखा हमने, ठीक है जी। जितने भी आप फ्रैक्शनल पार्ट निकाले उसमें क्या है, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, 0 आ रहा है भी कब, जब हम लोग इंटीजर डाल दे रहे हैं, इसके अंदर इंटीजर चला जा रहा है तब 0 भी आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन हमेशा क्या आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, 0.9 तक भी आ रहे हैं, ठीक है जी। जैसे अगर ऐसे लिख दिया जाए 1.9, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.9। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है ना मेरे दोस्त, वो 0 से लेकर 1 से छोटे तक ही, ध्यान देना 1 भी नहीं हो रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है जी। कहाँ तक, 0 से 1 तक ही जा रहा है, तो इसका ये रेंज हो गया, यानी इसका जो औकात है 0 से लेकर 1 ओपन तक, तो इस बात को ध्यान रखना। और 0 कब दे रहा है भैया, यानी कि एक फ्रैक्शनल पार्ट ये 0 हो रहा है, इसका मतलब आप क्या समझें कि इसके अंदर जो x है ना, वो क्या है, वो इंटीजर है, ठीक है जी। इसे लिख लीजिए। अब हम लोग बातें करते हैं इसका ग्राफ का, क्या करते हैं,
ग्राफ की बातें करते हैं। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है जी, क्या है ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर x लिख दो। x इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट। ठीक है जी, यहाँ से आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या लिखोगे, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। क्या हो जाएगा, इसे क्या लिखोगे, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। एक तो तरीका इसका ग्राफ बनाने का यह है मेरे दोस्त कि आप x और y का वैल्यू प्लॉट पुट करिए। ठीक है जी, निकालिए x और y का वैल्यू। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में इन सभी कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करिए, देन उस चीज़ को ज्वाइन करिए, जो शेप बनेगा वो इसका ग्राफ होगा। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है कि आपने अभी पढ़कर निकला है GIF, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, तो इसके मदद से आप इजी तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ओपन करनी होगी। ठीक है जी, तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना। क्या करते हैं कि सर कमेंट करते हैं। क्या कमेंट करते हैं कि अगर x 0 से लेकर 1 तक होगा तो इसका GIF क्या बनेगा, 0 से 1 तक है। ठीक है जी, 0 से 1 तक जब 0 पटकोगे तो इसका GIF क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, 0 पॉइंट समथिंग इस एरिया का कोई भी वैल्यू उठा के पटकेंगे इसमें 0 पॉइंट समथिंग, तो उसका बॉक्स क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। यानी कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, तो ये चीज़ें क्या हो गया कि x माइनस दिस, तो ये क्या है सर, 0 से 1 के एरिया में इसका इंटीग्रल पार्ट 0 ही आएगा। ठीक है जी, चलिए जब x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक हो तब क्या होगा मेरे दोस्त, सर इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, बोलो, 1 आएगा, है कि नहीं। 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू उठा के पटकोगे उसमें, जब 1 पटकोगे तो क्या आएगा 1, और 1 पॉइंट समथिंग है 2 से छोटा, 2 से छोटा 1 से बड़ा, यानी 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, बोलो 1 आएगा। ठीक है जी, तो क्या लिखा, x माइनस 1। 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, बोला सर 2 आएगा। ठीक है जी, इसी प्रकार से और आगे बढ़ा दो 3 से लेकर 4 तक, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 3 आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आप और वैल्यू x का ले सकते हो, कुछ निगेटिव में डालकर देख लो। जब -1 से लेकर 0 तक होगा तब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, बोला -1 आएगा सर। तो यहाँ पे x माइनस, और ये -1 देगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, जब वैल्यू -2 से लेकर -1 तक होगा तब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा मेरा दोस्त, -2 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2। ठीक है जी, इस प्रकार से और x के वैल्यूज पे आप इसका ब्रांच लिख सकते हो। ठीक है, इतना में ही हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या करते हैं ना, इसे थोड़ा छोटा किया जाए। एक मिनट बच्चों, क्या हो रहा है मेरे भाई,
चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे अब हम लोग, एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है जी, हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, इसका औकात क्या होता है ना, आप जानते ही हो कि सर इसका औकात जो है 0 से लेकर 1 तक ही है। ठीक है जी, यानी 0 से लेकर 1 तक, यानी इससे आगे क्रॉस नहीं करेगा। अगर ये y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन है तो ठीक है जी, यानी इसका जो ग्राफ है 0 से लेकर 1 तक के ही बीच में ही ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है जी, चलिए ये रहा है आपका 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। ठीक है जी, पहला ब्रांच क्या कह रहा है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक में y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है जी, y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन क्या जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, और वो भी कहाँ, 0 से 1 के बीच में ही ड्रॉ करना है। तो ए वाला रहा लाइन 0 से 1। ठीक है जी, और यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, 0 से 1 में क्या है, ओपन है। चलिए फिर क्या, 1 से 2, 1 पे क्लोज 2 पे ओपन, कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 कहने का मतलब कि सर इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है जी, फिर क्या, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2, 2 से ड्रॉ होगा। ठीक है जी, फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये लाइन यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ध्यान देना कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो औकात है ना 1 देने का नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर क्या, -1 से 0 के बीच में कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दैट इज इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। ठीक है जी, ए रहा, और कहाँ तक जाना है, 0 पे, तो 0 पे ओपन और इस पे क्लोज, ए लाइन रहा। ठीक है जी, फिर क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -2, तो यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे ओपन। तो इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा किसका, मेरे दोस्त बताओ, तो बोला सर y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का एक कंप्लीट ग्राफ रहा। ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मेरे दोस्तों कि बताओ भैया इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन मतलब कि क्या क्या पुट कर सकते हो इसमें, बोला कुछ भी रियल नंबर पुट कर दो। आप देख पा रहे होंगे पूरे रियल नंबर कवर किया गया है, यानी इस y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कुछ भी x का वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर x है कि नहीं, सभी पे डिफाइंड है, यानी डोमेन इसका क्या हो गया, पूरा रियल नंबर। बोला रेंज क्या होगा इसका, दैट इज क्या क्या वैल्यू दे सकता है, बोला इसका औकात क्या है ना, देखो y एक्सिस का पोर्शन, तो 0 से लेकर 1 तक। ठीक है जी, 0 पे क्लोज और 1 पे क्या है मेरे दोस्त, ओपन है। ध्यान देना 1 कभी नहीं दे रहा है, ऐसे भी पहले लिख दिया गया है कि फ्रैक्शनल पार्ट का औकात क्या है, 0 से लेकर 1 तक ही है, और 1 पे इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट। ठीक है जी, ये रहा ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है जी, क्या जानने वाले हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा मेरे दोस्तों। प्रॉपर्टीज नंबर 1, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आप क्या समझते हो, बोलो। इसका मतलब यह हुआ ना सर कि इसके अंदर रहने वाला x क्या होगा, इंटीजर हुआ होगा, है कि नहीं। आप जानते हो ना कि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, बोलो क्या होता है सर, 0 होता है।
कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे -4 का इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है जी। -5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। यानी कि जब ये बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा, ठीक है जी। चलिए अगर इसे 1 कह दे तो अगला क्या होगा, 2 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि x नॉट इक्वल टू इंटीजर, ठीक है जी। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x जो है इसके अंदर वह इंटीजर नहीं है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो मेरे दोस्त, जैसे 2.56, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.56, जो कि 0 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया जिसके अंदर है ना वो इंटीजर नहीं है, ठीक है जी। तो ये रहा प्रॉपर्टीज नंबर 1, ठीक है जी। तो इसे लिख लीजिए और आगे बढ़ते हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 2 की ओर। तो क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट, या तो इसे याद रखिए कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो औकात है वो 0 से लेकर 1 तक ही है, ठीक है जी। कोई अगर आपसे ऐसा बोल दे कि फ्रैक्शनल पार्ट x का क्या 1/2 वैल्यू पॉसिबल है, तो देखना क्या 0 से 1 के बीच का ही नंबर है ये। क्या फ्रैक्शनल पार्ट x क्या यह वैल्यू दे सकता है, तो आंसर इज यस, है कि नहीं। 0.5 है जो कि 0 और 1 के बीच का ही है, ठीक है जी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 3 दे सकता है क्या, तो आंसर इज नो, सर ये 1 से तो बड़ा है, और फ्रैक्शनल पार्ट x 0 से लेकर 1 तक ही वैल्यू देता है, ठीक है जी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या 11/4 दे सकता है, बोला ए भी नहीं देगा सर। क्यों? क्योंकि ये 1 से बड़ा है, ठीक है जी। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज है ना, जो औकात है वो 0 से लेकर 1 तक, और 1 भी नहीं, ठीक है जी, 1 पे ओपन है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 3 लिखने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक क्वेश्चंस दूँ, ठीक है जी। वो क्वेश्चंस क्या है मेरे दोस्त, कि फाइंड x if फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। x का वैल्यू क्या हो सकता है जिसके लिए उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 आ जाए, बताओ भैया, विचार करिए। 1/2 कहने का मतलब 0.5, ठीक है जी। क्या क्या x का वैल्यू हो सकता है जिसके लिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाए, 0.5। तो तुम बोलोगे सर इसके अंदर 1.5 रख दो, क्या आ जाएगा, 0.5। फिर बोलोगे सर इसके अंदर 2.5 रख दो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, 0.5। इसके अंदर 3.5 रख दो, क्या जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, 0.5। इसके अंदर -4.5 रख दो, तो भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा, 0.5, है कि नहीं। यानी इसमें कोई भी इंटीजर जोड़ दीजिए, दैट इज x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इन सभी को ऐसा ना लिखकर क्या लिखोगे, i प्लस 1/2, है कि नहीं, दैट इज i प्लस 0.5। इनका जब फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0.5, ठीक है जी। ये चीज़ें समझें। तो यही है प्रॉपर्टीज मेरे दोस्तों, कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, और ध्यान देना एक कांस्टेंट 0 से 1 के बीच का हो, तो जो यहाँ से x निकलेगा ना वो क्या होगा, i प्लस के होगा, ठीक है जी। क्या होगा, i प्लस के, जैसा कि आपने इस सवाल को बनाया, ठीक है जी। क्या लिखे यहाँ पे, x इज इक्वल टू i प्लस 1/2, इसे लिख लीजिए। और बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर, बोलो भाई, प्रॉपर्टीज नंबर 4, ठीक है जी। क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x हो, तो इसे क्या लिखोगे, इसमें 2 केस बनता है, ठीक है जी। अगर x के अंदर x अगर इंटीजर हो जाए, x अगर इंटीजर हो जाए तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा। जब x इंटीजर नहीं होगा
तब क्या लिखेंगे, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल की मदद से आप समझ सकते हो मेरे दोस्त कि अगर हम आपसे पूछें कि -31 का फ्रैक्शनल पार्ट, क्या बोलोगे, 0। ठीक है जी, अगर यही हम ऐसे पूछ दे कि -4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या करते हो कि 1 माइनस 0.3 सर। ठीक है जी, यानी सीधा सीधा कहिए क्या किए कि 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.3, 4.3 का ही फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होगा ना, 1.1 माइनस 0.3। ठीक है जी, क्या आ गया, 0.7। तो इस रिजल्ट को याद रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, तो क्या लिखोगे इसे, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 की ओर। क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू, यहाँ भी दो केस बनेगा। जब x इंटीजर हो, ध्यान देना, जब x इंटीजर होगा तो इसके अंदर इंटीजर होगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, जब ये इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा भैया, जब ये इंटीजर नहीं होगा तो ध्यान देना क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। ठीक है जी, इसे तो एज इट इज लिखो और इसे क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। किस केस में, जब x इंटीजर नहीं है। जब x इंटीजर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ऐसे ये चला गया, बचा क्या, 1। ठीक है जी, तो इसे क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। जब x इंटीजर नहीं होगा तब क्या आएगा, वैल्यू इसका 1 आएगा। ठीक है जी, इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 6। ठीक है जी, क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर हो जाए तब क्या लिखोगे। जैसा कि आपने पढ़ा था ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, तो इसमें क्या करते थे कि सर बॉक्स x पे लगता था और इंटीजर बाहर हो जाती थी। ठीक है जी, ये थी कहानी वहाँ पे। यहाँ पे क्या है ना, इंटीजर गायब हो जाएगा। आप सिंपली क्या लिखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ध्यान से समझिएगा कि हुआ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आपसे पूछें कि बताओ भैया 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट या 2.4 प्लस 5 का, ठीक है जी, और 2.4 का, क्या दोनों में अंतर है। क्या इंटीजर जुटने से इसके फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ये जुटकर क्या हो जाएगा ना 7.4, यानी इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.4 ही रहा। यहाँ से भी क्या है, 0.4 ही रहा। यानी इसको जोड़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट इसको लिख दो ना सर, केवल 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लो, वो भी क्या आएगा 0.4। इसीलिए इंटीजर क्या होता है, गायब हो जाता है, क्योंकि इंटीजर इसमें ऐड होने से फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7। क्या है 7 कि अगर n इंटू एक्स हो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट की बात कही जाए, तो आप कदापि ऐसे मत लिखना कि n को बाहर कर लो और x का फ्रैक्शनल पार्ट लिखो। ठीक है जी, ये मत लिखना। फॉर और x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0 और 1 को छोड़कर। ठीक है जी, 0 और 1 पे सेटिस्फाई कर जाएगा, बाकी जगहों पे बराबर नहीं होंगे। ठीक है जी, इन जनरल इसे लिख लीजिए। और हम लोग बढ़ते हैं आगे की प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 8 पे। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या है मेरे दोस्त की, बॉक्स ऑफ x प्लस वाई, ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस
ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई जीरो से लेकर 1 तक हो, ठीक है जी, 1 पे ओपन, दैट इज इक्वलिटी नहीं लगा हुआ, यानी कि 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तब उस केस में क्या होगा ना कि बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई के बराबर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे x इज इक्वल टू हमने 2.3 लिया, ठीक है जी, एंड y इज इक्वल टू कुछ भी ले लो 4.6। जब इनका फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा 0.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.6, ठीक है जी। जब इन दोनों को जोड़ोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, तो क्या आया 0.3 प्लस 0.6 क्या आ जाएंगे 0.9। ध्यान देना, इस एरिया में है यानी 0 से 1 के बीच में है, तब क्या होगा ना कि बॉक्स ऑफ x प्लस वाई वो बराबर हो जाएंगे बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y, ठीक है जी। क्यों, ध्यान दो कि यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है, x का वैल्यू 2.3, y का वैल्यू क्या है 4.6 इज इक्वल टू, बोलो ये क्या हो जाएगा 2.3 प्लस 4.6। जब यहाँ पे ऐड करोगे तो चीज़ें क्या होगा 6.9, यानी कि इंटीजर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि 0.3 और 0.6 इसका फ्रैक्शनल पार्ट था, जुटकर 1 से क्रॉस नहीं किया, यानी इंटीजर को क्रॉस नहीं किया, तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो 6 ही रहेगा ना, और इधर भी क्या होगा इसका इंटीग्रल पार्ट 2 और इसका इंटीग्रल पार्ट 4 जुटकर क्या आ जाएगा 6, दोनों तरफ 6 चीज़ें बराबर हो जाएगी। ये कब होगा, जब सर इनका फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से छोटा होगा तब, ठीक है जी। और जब ऐसा हो जाए मेरे दोस्त, कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, यानी इन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से बड़ा हो जाए और 2 से छोटा रहे, ठीक है जी, इनके बीच में होगा, तब क्या होगा कि बॉक्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस 1 के बराबर होगा, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा ये चीज़ें कैसे लिखा गया, ठीक है जी। जब इनका फ्रैक्शनल पार्ट का सम 0 और 1 के बीच में होगा तो क्या होगा कि सेपरेट बॉक्स लग जाएगा बॉक्स x प्लस बॉक्स y, ठीक है जी। यानी इन जनरल आप क्या कह सकते हो मेरे दोस्त इस केस में, कि सर इस केस में हम लोग कह सकते हैं ना कि जो बॉक्स ऑफ x प्लस y है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा बॉक्स ऑफ x प्लस y से। ये बराबर कब है, जब इनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से छोटा है तब। अगर 1 से बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा कि ये हमेशा बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसे एग्जांपल ले लो, x इज इक्वल टू 2.6 ले लिया, ठीक है जी, एंड y इज इक्वल टू 3.5 ले लिया, ठीक है जी। इनका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है 0.6 और इनका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है 0.5। दोनों को सम करोगे तो क्या होगा, दोनों को सम करोगे तो क्या होगा 1 से अधिक हो जाएगा। देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y क्या आ जाएगा 0.6 प्लस 0.5 क्या आ गया 1.1, यानी 1 से अधिक है और 2 से छोटा है, ठीक है जी। जब इस केस में इनका बॉक्स निकालोगे बॉक्स x प्लस वाई का, ठीक है जी, देखो क्या आता है 2.6 प्लस 3.5 क्या आ जाएगा, जोड़ोगे तो 6.1 यानी 6 आ गया, ठीक है जी।
जब सेपरेट निकालोगे बॉक्स एक्स तब क्या आएगा सर, एक्स का वैल्यू 2.6 है तो ये 2 दिया, ठीक है जी। बॉक्स वाई निकालोगे तो वाई का वैल्यू क्या है 3.5 तो क्या आएगा 3 आएगा। बॉक्स एक्स प्लस वाई करोगे, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई तो क्या आएगा 2 प्लस इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 3 तो 5 आ गया, ठीक है जी। तो इस केस में बराबर कब होगा, जब इसमें एक 1 ऐड करेंगे तब, क्योंकि बॉक्स एक्स प्लस वाई क्या आया मेरा दोस्त 6 आया और बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई क्या आया 5 आया। ध्यान देना ये कब ऐसा हुआ कि जब इनका फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से बड़ा हो गया, तब क्या हुआ कि ये बड़ा आ गया बॉक्स एक्स प्लस वाई। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि बॉक्स एक्स प्लस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई होगा। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब इनका इंटीग्रल पार्ट का सम नहीं फ्रैक्शनल पार्ट का सम क्या होगा 1 से छोटा होगा तब इक्वल होगा, और अगर 1 से बड़ा होगा तो ये चीज़ें बड़ा हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये कब बराबर होगा इस केस में, बॉक्स एक्स प्लस वाई बोला इन दोनों पे सेपरेट तो बॉक्स लगा दो लेकिन एक 1 ऐड कर देना, तब ये चीज़ें बराबर होगी, है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि इसका बॉक्स क्या आया 6 और इसका बॉक्स क्या आया, दोनों का सम 5, तो 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6 इधर भी 6 इधर भी, ठीक है जी। इस केस में आप क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, बोलो। इस केस में क्या है ना कि ये हमेशा बड़ा होगा इससे, बॉक्स एक्स प्लस वाई से बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई प्लस 1 ये बड़ा होगा, ठीक है जी। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर इन दोनों की मदद से लिखोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, बोला सर वो रिजल्ट जो बनेगा ना, यानी ये जो बॉक्स एक्स प्लस वाई है वो क्या होगा, ये बड़ा है किससे, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई से, और इससे बड़ा कौन है भैया, तो बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई प्लस 1, ठीक है जी। इसे भी याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी, इसे भी याद रखिएगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ठीक है जी। ये रहा प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 2 और 3, 4 के बाद 5 लिखा ही नहीं 5 यहाँ है, ठीक है जी। 6, 7, 8 और इसे 9 भी कर सकते हो। चलिए अब इन सभी पे हम लोग करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये रहा भैया आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। क्या है ना कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इतना इज, ठीक है जी। जहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बताना है इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या इक्वेशन, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। क्या करो ना मेरे दोस्त कि एक बार इसे टी मान लो, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को सोल्व करो, चीज़ें आपको दिखाई देने लगेगा। तो एक बार कोशिश करिए आप वीडियो पॉज करके इसे बनाने की, ठीक है जी। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके इसे बनाया होगा। क्या करना है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को हम लोग टी मानेंगे, ठीक है जी। टी मानने से होगा क्या कि चीज़ें आसान तरीके से दिखाई देने लगेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज किया जाए, क्या लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर, ठीक है जी। तो 2t स्क्वायर माइनस 4t और माइनस t में टूट जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे क्या लिखोगे, जब 2t कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा t माइनस 4 नहीं सर 2 होगा सर, ठीक है जी। चलिए माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t माइनस 2 कॉमन ले लिया जाए, तो क्या बचा यहाँ पे 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या नहीं, यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें, बोला हाँ सर।
तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, t इज इक्वल टू 2 और क्या निकला, t इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, यहाँ से t इज इक्वल टू 2 निकला, यहाँ से t इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, t किसे माने थे, बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, फ्रैक्शनल पार्ट x का क्या वैल्यू 2 हो सकता है, बोला नहीं सर, इसका जो औकात होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट x का 0 से 1 तक ही होता है, तो 2 कैसे दे सकता है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये पॉसिबल है क्योंकि 0 से 1 के बीच का नंबर है 1/2। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या क्या x का वैल्यू हो सकता है जिसके लिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 आएगा, बोलो फॉर्मूला पढ़े हो ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू k हो और एक k 0 से 1 के बीच में है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, i प्लस k। ठीक है जी, तो यहाँ क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू i प्लस 1/2, यानी कोई भी इंटीजर डाल दीजिए, 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1/2, 2 डालेंगे तो 2 प्लस 1/2। ठीक है, जैसे बहुत सारे x का वैल्यूज हो सकते हैं। तो कितने सोल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है जी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इसे लिख लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला प्रश्न। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और एक बार जरूर ट्राई करिए इसे बनाने का। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे सोल्व करने की। ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा, जिन बच्चे से नहीं बनाए एक बार समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है जी, क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस 4 इंटू बॉक्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या है, 4 इंटू बॉक्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, ध्यान देना बच्चों कि जब ऐसा हो कि जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी हो और x भी हो, तब ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेथड क्या कहता है, मेथड क्या कहता है ना, सबसे पहला स्टेप में क्या करिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करिए कि आप x के जगह पे क्या लिखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, इस फॉर्मूले को लिखिए, x के जगह पे क्या करिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखिए। ठीक है जी, स्टेप नंबर 2 में क्या करो मेरे दोस्त कि फ्रैक्शनल पार्ट x को एक तरफ करो और बाकी को एक तरफ, यानी सीधा कहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू निकालिए। ठीक है जी, फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करना, स्टेप नंबर 3 में कि इसे इस कंडीशन में फंसाओ कि फ्रैक्शनल पार्ट x का जो औकात है वो 0 से लेकर 1 तक है। ठीक है जी, ये 3 स्टेप फॉलो करो, आंसर फट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप इन स्टेप को लिखो, देन इसका सॉल्यूशंस करते हैं। बोलो लिख लिया, लिखो भाई, देर क्यों कर रहे हो। चलिए, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। इरेज करते हैं इसे, अभी भी नहीं लिखो तो लिखो जल्दी फटाफट। चलिए, क्या करना है कि सर x के जगह पे, बोलो भाई क्या करोगे, x के जगह पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखेंगे। ठीक है जी, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, x के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसे एज इट इज लिखो। फिर अगला स्टेप में मकसद क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ करो और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालो। ठीक है जी, यही है ना, ध्यान देना। इधर क्या आ जाएगा, एक बॉक्स घटेगा, 3 बॉक्स बचेगा। ठीक है जी, 3 इंटू बॉक्स x, इधर क्या आया, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बोलो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या निकल गया, 3/2 अपॉन बॉक्स x। ठीक है जी,
कंडीशन क्या कहता है कि सर बॉक्स एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जो औकात है ना वो 0 से लेकर 1 तक है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर। और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है 3/2 अपॉन 3/2 इंटू बॉक्स एक्स। ठीक है जी, क्रॉस कर दीजिए या सीधा कहिए कि क्या मल्टीप्लाई कर दें तो 2/3, तो 0 इंटू 2/3 करोगे तो क्या हो जाएगा 0। इधर क्या हो जाएगा 2/3, 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 यानी बचा क्या बॉक्स एक्स। इधर क्या हो जाएगा 2/3। समझे कि नहीं समझे? बोला समझ गए सर। तो क्या आ गया बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया 0 से लेकर 2/3 तक। ध्यान देना बॉक्स एक्स क्या देता है इंटीजर, तो 0 से 2/3 के बीच में कितने इंटीजर है उतने बॉक्स एक्स का वैल्यू होगा। तो 0 से लेकर 2/3 कहने का मतलब 0.6 के आसपास, तो 0 से 0.6 में एक ही इंटीजर होगा 0, यानी कि बॉक्स एक्स का एक ही वैल्यू होगा जो होगा 0। ठीक है जी, चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए बॉक्स एक्स। अब निकाल लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है मेरे दोस्त, पूरा 3/2 इंटू बॉक्स एक्स है सर। ठीक है जी, क्या है 3/2 इंटू बॉक्स एक्स, और इसका वैल्यू पता है क्या है 0। देखो क्या है इसका वैल्यू 0, 0 पटकते ही क्या हो जाएगा सर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। हमें चाहिए था किसका वैल्यू बोलो, बोला हमें चाहिए था सर एक्स का वैल्यू। तो एक्स क्या होता है फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका वैल्यू क्या है 0 और इसका भी 0, तो 0 + 0 0 आ गया। हैंस एक्स का एक ही वैल्यू आया जो कि 0 आया। ठीक है जी, ये रहा आंसर। हमसे पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो बताओ भैया कितने सॉल्यूशंस आया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सर 1 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बोलो समझ में आई ये चीज़ें, बोलो भाई समझ में आया। ध्यान दीजिएगा क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले तो आप x के जगह पे यह फार्मूला सेट करो, x = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, फिर अगले स्टेप में क्या करना होता है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू निकालना होता है, और फिर इसका कंडीशन लगा दो कि सर जो फ्रैक्शनल पार्ट x है इसका औकात 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है जी, आंसर फट के हाथ में आ जाएगा। चलिए अगर ये चीज़ें समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ठीक इसी टाइप पे एक सवाल आपके लिए ये रहा है स्क्रीन पे। तो आप कोशिश करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों की वीडियो को पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, ये सारे बच्चे से बनना चाहिए क्योंकि पिछले ही क्वेश्चंस की तरह यह भी क्वेश्चंस है। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि सभी बच्चे से बन गया होगा ये सवाल, और अभी भी जिन बच्चे से नहीं बना तो एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है जी, क्या इक्वेशन 3 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है जी, प्लस 2x = 1। ओके, बोला सर इसमें करना क्या होता है ना कि x के जगह पे सबसे पहले क्या रखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, नहीं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, चलिए पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = 1। ठीक है जी, चलिए 3 इंटू बॉक्स एक्स, यहाँ पे है 2 इंटू बॉक्स एक्स, क्या आ जाएगा 5 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है जी, = 1। अब क्या करना होता है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू निकालना होता है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x को एक तरफ रखो
बाकी को एक तरफ भेज दो, तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 इंटू बॉक्स एक्स। ठीक है जी, देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त 1 माइनस 5 इंटू बॉक्स एक्स अपॉन 4। ठीक है जी, और ये चीज़ आप जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होता है। इस कंडीशन में फंसाओ इसे, क्या लिखोगे बोलो 0 से फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 तक होती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या निकाला 1 माइनस 5 इंटू बॉक्स एक्स अपॉन 4 इज लेस देन 1। ठीक है जी, 4 को क्रॉस कर दो, या तो ऐसा बोलो कि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, तो ये चला जाएगा। ठीक है जी, ये क्या बचा 5 इंटू बॉक्स एक्स, इधर क्या हो जाएगा 4। अब क्या करो तीनों में -1 ऐड कर दो, या तो ऐसा कहो कि 1 को इधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ क्या बचा -5x, इधर क्या हो जाएगा 4 - 1 3। ठीक है जी, अब क्या करो कि तीनों में -5 से डिवाइड कर दो। जब -5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा इनइक्वलिटी घूम जाएगा, तो आ जाएगा -3/5। ठीक है जी, और ये क्या आ जाएगा 1/5, और यहाँ क्या रहेगा बॉक्स एक्स, ये हो जाएगा 1/5। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया, कैसे लिखा गया। जब निगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी घूम जाता है। जब यहाँ क्या किया हम लोगों ने इस -5 को दोनों तरफ भेज दिया, या तो सीधा कहो कि -5 से क्या किया डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, या तो ऐसा बोलो कि -1/5 तीनों में मल्टीप्लाई किया। जब इसमें -1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 आएगा, इधर करोगे तो क्या आ जाएगा -3/5। तो ये छोटा हो जाएगा ना और ये बड़ा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा तो यहाँ लिख दिया -3/5, और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं था तो यहाँ भी इक्वलिटी नहीं आया, बॉक्स एक्स एज इट इज लिखा, और ये क्या आ गया 1/5, तो लेस देन और इक्वल टू 1/5। ठीक है जी, चलिए ध्यान देना क्या है कि बॉक्स एक्स का वैल्यू -3/5 से 1/5 तक, और बॉक्स एक्स क्या है मेरे दोस्त इंटीजर है सर, तो -3/5 से लेकर 1/5 के बीच में कितने इंटीजर होगा, एक ही इंटीजर होगा जो 0 होगा। ठीक है जी, तो यहाँ भी बॉक्स एक्स का क्या वैल्यू निकला सर 0 ही निकला। ठीक है जी, तो बॉक्स एक्स का एक ही वैल्यू निकला जो क्या निकला 0 निकला। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या है मेरे दोस्त बोलो, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है ना सर निकालें 1 माइनस 5 इंटू बॉक्स एक्स अपॉन 4। ठीक है जी, फ्रैक्शनल बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या है 0 है, तो 1 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन 4 क्या आ जाएगा 1/4। तो क्या आ गया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू 1/4। हमें चाहिए किसका वैल्यू एक्स का, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसका वैल्यू क्या है 0 और इसका वैल्यू क्या है 1/4 निकला, अभी अभी निकाला है हम लोगों ने। तो ओवरऑल क्या आ गया एक्स का वैल्यू 1/4, ये रहा आंसर। सेम पिछले ही प्रश्न की तरह था, यह था कि नहीं था बोलो, बोला हाँ सर। तो आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त 1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बोलो समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना। बोला हाँ सर चीज़ें समझ में तो आ गई। चलिए समझ में आ गया तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करें। ठीक है जी, चलिए आप लोग बनाइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। जल्दी से बनाने का प्रयास करिए। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर बनाने का प्रयास किए होंगे। ठीक है जी,
चलिए ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चे से नहीं बना एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या है मेरे दोस्तों कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। ठीक है जी, ध्यान देना, ये चीज़ें हम लोग पढ़े हैं ना प्रॉपर्टीज में। सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दो बातें होता है। जब एक्स इंटीजर होगा तब क्या होगा, ए भी जीरो होगा, ए भी जीरो होगा, 0 + 0 0 होगा। ठीक है जी, जब ये इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा कि सर जब ये इंटीजर नहीं होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ए से चला जाएगा बचेगा 1। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दो केस बनेगा यहाँ पे, जब एक्स इंटीजर होगा तो उस केस में इसका वैल्यू 0 है, और जब एक्स इंटीजर नहीं है तब क्या है, इसका वैल्यू 1 है। ठीक है जी, सो सिंपल बन गया। बोलो, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1, जब एक्स इंटीजर हो जाए, जब एक्स इंटीजर हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, इतना इज इक्वल टू दिस, तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस नहीं माइनस 5। ध्यान देना क्या हुआ कि इसका वैल्यू 0 हो गया जब x इंटीजर है तब। ठीक है जी, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला जाए, डायरेक्ट सीधे लगा दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 5 क्या आ जाएगा प्लस 5, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर दैट इज माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4a, का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2a। ठीक है जी, क्या किया मेरे दोस्त कि सर 5 प्लस माइनस 25 प्लस 20 क्या जाएगा 45 अपॉन 2। यहाँ से x का दो वैल्यूज निकला, दोनों क्या इंटीजर है, तो आंसर इज नो। और हम लोग किस केस में बात कर रहे हैं, जब x इंटीजर है। हम लोग x इंटीजर वाले केस में सॉल्व कर रहे हैं, जो x का वैल्यू निकला वो इंटीजर है ही नहीं, तो यहाँ से तो दो वैल्यूज पॉसिबल हुए, लेकिन दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इंटीजर नहीं है। ठीक है जी, चलिए केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। जब x इंटीजर नहीं हो, जब x इंटीजर नहीं होगा तब उस केस में क्या होगा मेरे दोस्त कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x का वैल्यू क्या होता है सर 1 होता है। देख लो, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसे इधर भेज दो, क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी x का दो वैल्यू, x इज इक्वल टू 6 और -1। हम लोग सोल्व किस केस में कर रहा था, जब x इंटीजर नहीं है, और आंसर क्या आ गया x इंटीजर। ठीक है, तो ए भी x क्या हो जाएंगे, रिजेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आया। ठीक है जी, दैट इज नो सॉल्यूशन। ये रहा आंसर इसका। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए 0। ठीक है जी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसे लिख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, चलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। ठीक है, इस बात को गांठ बांध कर याद कर लीजिए। सवाल देखते ही आप भिड़ जाइए कि बोल क्या रहा है। तो इसमें भी क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है मेरे दोस्त, बॉक्स एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है जी। अब यहाँ क्या किया लोचा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। यहाँ भी दो केस होता है, जब x इंटीजर हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जब x इंटीजर नहीं होगा तब इसे क्या लिखते हो, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये अभी हम लोग सब प्रॉपर्टीज में किए हैं, है कि नहीं। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए सब चीज़ें। चलिए फिर से यहाँ पे दो केस बनाइए। क्या करना है, केस नंबर 1, जब x इंटीजर हो, जब x इंटीजर होगा तो बॉक्स x इज इक्वल टू भी x हो जाएगा, क्योंकि जब पता चल गया कि x इंटीजर है तो इंटीजर का बॉक्स क्या होगा, जो है वही आ जाता है कि नहीं। जैसे हम पूछे कि 4 का बॉक्स बताओ, क्या बोलोगे, 4 ही बोलोगे। और हम यह बोलें कि बताओ भैया x का बॉक्स क्या आएगा, और यह बोल दें कि x इंटीजर है, तो बोलोगे कि x ही बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। बोलो चमका या नहीं चमका, बोला चमक गया सर। जब x इंटीजर होगा तो इसका बॉक्स क्या आएगा मेरे दोस्त, x ही आ जाएगा। ठीक है जी। प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये भी इंटीजर होगा, दैट इज इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3x। क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। 0 क्या इंटीजर है, तो आंसर इज यस। ध्यान देना, जिस केस में आप सोल्व कर रहे हैं उस केस से इंटरसेक्शन जरूर लेना सॉल्यूशंस का, कि क्या जो सॉल्यूशंस प्राप्त हुआ वो उस केस के अंदर है या नहीं, तो है तो ये आंसर होगा। x इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल है, ये आंसर में काउंट होगा। केस नंबर 2, जब x इंटीजर नहीं हो, ठीक है जी, जब x इंटीजर नहीं होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या लिखते हैं हम लोग, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी। बोलिए तो क्या है, बॉक्स x प्लस 2 इंटू, इसे क्या लिखोगे, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3x। क्या आ गया, बॉक्स x प्लस 2 माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3x। अब ये प्रश्न तो वैसा ही प्रश्न शिफ्ट हो गया जैसे अभी हम लोग पिछले सवाल कर रहे थे, इस टाइप का, जिसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी है, और केवल x भी है। ठीक है जी। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि x के जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखते हैं। ठीक है जी। फिर वहाँ से क्या निकालते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू, फिर कंडीशन में इसे फंसाते हैं, आंसर फट के हाथ में आ जाता है। ये तरीका है, बस इस रास्ते पे चलना है। क्या है कि सर x के जगह पे पुट किया जाए, तो ये हो गया बॉक्स x प्लस 2 माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे पुट करो, क्या पुट करोगे x के जगह पे, सर बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी। बोलो हाँ या ना, चीज़ें समझ में आ रही है, बोला हाँ सर। चलिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कि सर बॉक्स x प्लस 2 माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3 बॉक्स x प्लस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी। अब फ्रैक्शनल पार्ट x को एक तरफ करो, बाकी को एक तरफ करो, तो इसे उधर भेज दो। ये क्या रहा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2, इसे इधर बुलाओगे तो क्या होगा, माइनस 3 इंटू बॉक्स x इज इक्वल टू, ये क्या है, 3 फ्रैक्शनल पार्ट x, और ये माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो इधर जाएगा तो प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी। चलिए क्या आ जाएगा, 2 को एज इट इज लिखो, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या आ जाएगा, 2 इंटू बॉक्स x। बोला ठीक है जी। इधर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी। यहाँ से क्या निकाल लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x,
देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू बॉक्स एक्स अपॉन 5, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 5। ठीक है जी, ए रहा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू। चलिए क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 इंटू 1 माइनस बॉक्स एक्स। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इसे कंडीशन में फंसाएंगे सर कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जो औकात है ना वो 0 से 1 तक है। ठीक है जी, और इसका वैल्यू क्या लाए हो, 2 अपॉन 5 इंटू 1 माइनस बॉक्स एक्स। अब क्या करो कि 2/5 को क्रॉस कर दो, इधर हो जाएगा 0। ठीक है जी, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस बॉक्स एक्स, और इधर क्या हो जाएगा जब क्रॉस करोगे तो 5 अपॉन 2, या सीधा सीधा कहिए कि हम लोग क्या किए, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तीनों में। तो जब यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ 5/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस बॉक्स एक्स, और यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 5/2। ठीक है जी, चलिए अब क्या करो कि -1 ऐड कर दो, तो यहाँ क्या जाएगा, -1, यहाँ -1 + 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बॉक्स एक्स, और यहाँ जब -1 ऐड करोगे 5/2 -1 तो क्या जाएगा, 3/2। ठीक है जी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी घूम जाएगा, ये आ जाएगा -3/2। ठीक है जी, ये हो जाएगा बॉक्स एक्स, और ये हो जाएगा +1 जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा कि बॉक्स एक्स का वैल्यू -3/2 से लेकर -3/2 से लेकर 1 तक है, तो इसके बीच में कितने इंटीजर हैं, -3/2 कहने का मतलब -1.5, तो यहाँ -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, और 1 पे इक्वलिटी लगा हुआ है तो 1 भी आएगा। ठीक है जी, तो -1 0 1, यानी सीधा सीधा कहिए ना कि बॉक्स एक्स का 3 वैल्यू पॉसिबल हुए, कौन कौन, एक -1, एक 0 और एक 1। ठीक है जी, तो बॉक्स एक्स का 3 वैल्यू आया, तो इसमें बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का क्या क्या वैल्यू आएंगे। ध्यान देना, जब -1 डालोगे बॉक्स एक्स का वैल्यू तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या है, 2/5 इंटू 1 माइनस बॉक्स एक्स। नजरे स्क्रीन पे रखना दोस्तों, चीज़ों को समझने का प्रयास करना। जब बॉक्स एक्स का वैल्यू -1 पुट कर रहा है यहाँ पे, तो -1 और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो माइनस माइनस +1, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी, तो 2 इंटू 2 4, 4/5, ये रहा 4/5। कब, जब इसका वैल्यू -1 पुट किया, ध्यान देना सेपरेट कर देता हूँ अब। ठीक है जी, जब बॉक्स एक्स का वैल्यू -1 है तो उस समय फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू क्या आया, 4/5 आया। ठीक है जी, जब 0 पटकेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, बॉक्स एक्स का वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 2/5, 2/5। ठीक है जी, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2/5। समझे या नहीं समझे, बोलो। बोला हाँ सर समझ गए। चलिए, जब 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 खत्म, 0। ठीक है जी, 0 इंटू दिस 0, तो ये आ जाएगा 0। हमें चाहिए किसका वैल्यू, बोला सर हमें चाहिए x का वैल्यू। तो x क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, तो 3 वैल्यू आएंगे इसका। जब बॉक्स x का वैल्यू -1 है तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू 4/5 है। ठीक है जी, इन दोनों को जोड़ा जाए, -1 + 4/5
क्या आएगा बोलो, -1/5। ठीक है जी। फिर क्या है 0 प्लस इसका वैल्यू क्या है 0 और इसका क्या है 2/5। इस केस में क्या आ जाएगा 2/5। और ये क्या है बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगा 1। ध्यान देना हम लोग किस केस में सोल्व कर रहे थे कि जब x इंटीजर नहीं था तब। ठीक है जी। और यहाँ x का वैल्यू 3 आया, कौन कौन, एक -1/5, एक 2/5, एक 1। तो इनमें ये दोनों तो इंटीजर नहीं है, लेकिन 1 इंटीजर हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है जी। यहाँ से x के दो वैल्यू पॉसिबल हुए, कौन कौन, -1/5, 2/5। एक केस 1 से आया x = 0। तो x के कितने वैल्यूज बोलो, x के कितने वैल्यूज निकल गए, एक -1/5। ठीक है जी। एक क्या निकला 0 किस नंबर 1 से, और एक क्या है 2/5। तो फाइनल आंसर ये रहा। ठीक है जी। x का 3 वैल्यूज। हमसे पूछा क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे मेरे दोस्तों, सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी। इसे लिख लीजिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर इसे सोल्व कैसे किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला प्रश्न JEE मेंस 2023 का। ठीक है जी। तो वीडियो पॉज करिए मेरे दोस्तों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है, चलिए क्या है, फिर से शुरू हो जाते हैं। द इक्वेशन x² -4x + box x + 3 = x × box x वेयर box डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी। यानी कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही बताना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं। ध्यान देना क्या है कि x² -4x + box x + 3, ऐसा करते हैं ना कि x² -4x + 3 को एक तरफ रखते हैं और box x को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हुआ x × box x। और अगर इसे उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा -box x। ठीक है जी। बोलो यहाँ तक समझ में आया, आया ना, बोला हाँ सर। इसे फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा x - 3 × x - 1। इधर यहाँ पे box x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x - 1। ठीक है जी। अब ऐसा मत करना कि इसे उड़ा देना, नहीं तो आप एक रूट को लॉस कर दोगे। ठीक है जी। क्या करो, इन सभी को एक तरफ बुलाओ और x - 1 कॉमन ले लेना, x - 3 × x - 1, और ये माइनस हो जाएगा box x × x - 1 = 0। यहाँ से क्या करते हैं ना कि x - 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी। जब x - 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचा x - 3, और यहाँ क्या बचा -box x = 0। ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सर x - 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है जी। और क्या होगा, a फैक्टर 0 होगा, दैट इज x - 3 -box x = 0। तो यहाँ से क्या आ गया x = 1। ठीक है जी। एक सोल्यूशन आ गया, ये हुआ आंसर। अब यहाँ से देखो कितने x के वैल्यूज निकलते हैं, x - box x, 3 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा = 3। और आप जानते हो x - box x को क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नहीं जानते हो भैया, x = क्या होता है box x + फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या निकल जाएगा यहाँ से x - box x। जब आप कहीं देखोगे ऐसा चीज़ तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो ना, x - box x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो क्या गया = 3। और आप ये भी जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू जो होता है ना 0 से 1 तक ही है इसका औकात। ये बोल रहा है 3 के बराबर हो जाए, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दिस इज रिजेक्टेड। चलिए, तो यानी यहाँ से कोई भी x का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो केवल एक ही x का वैल्यू निकला, कौन, x = 1। ठीक है जी। यही रहा है आपका फाइनल आंसर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए मेरे दोस्तों, तो 1। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है
एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस इन माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, यानी माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव के बीच में इसका 2 सॉल्यूशंस है, गलत बात बोल रहा है भैया। नो सॉल्यूशंस यानी एक भी सॉल्यूशंस नहीं, ये भी गलत बात। और यूनिक सॉल्यूशंस इन माइनस इन्फिनेटिव से 1, यानी माइनस इन्फिनेटिव से 1 में एक सॉल्यूशंस है, ये भी गलत बात है। 1 को यहाँ इंक्लूड किया गया ही नहीं है, इसका सॉल्यूशंस तो एक है जो कि एक इसमें नहीं है, एक पे क्या लगा हुआ ओपन। फिर क्या अ यूनिक सॉल्यूशंस इन माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, बोला हाँ सर, पूरे रियल नंबर में एक ही सॉल्यूशंस आया, कौन है 1, जो इस इंटरवल में लाइक करता है, यानी दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बोलो ये चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका पिछला लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 30 का होम चैलेंज। ठीक है जी, क्या ये आपने सोल्व किया? बोलो भाई सोल्व किए हो इसे? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर जरूर मिलाने का प्रयास करिएगा कि आखिर आपने जो सोल्व किया, क्या आपने आंसर जो लाया है वो सही है। क्या है यहाँ पे कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 2x, ठीक है, इज लेस देन 3। आपको एक चीज़ पढ़ाया गया था मेरे दोस्तों प्रॉपर्टीज में कि बॉक्स x, ठीक है जी, और इधर इंटीजर हो तो क्या होता है, x इज लेस देन i। बोलो याद है या नहीं याद है? नहीं याद है तो अब याद हो गया। तो जब लेस देन हो तो इसमें क्या करो, डायरेक्ट बॉक्स हटा दो, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है जी, लेस देन 3। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, 2x का बॉक्स इज लेस देन 3 माइनस एक्स। फिर लेस देन है तो बॉक्स डायरेक्ट हटा दो। ठीक है जी, क्या हो जाएगा 3x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 कहने का मतलब x का वैल्यू -1 से छोटा, देयरफॉर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से 1। ठीक है जी, ओपन। क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल लल्लू सा सवाल था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे एक बार जरूर से गौर से देखिए कि आखिर इसे सोल्व कैसे किया गया। चलिए, और ये रहा है आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 31 का। ठीक है जी, तो इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, बढ़िया सा सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। चलिए स्टार मार्किंग लगा देते हैं, इसमें एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, एक बार ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। और आज कहानी समाप्त हुई आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक का नाम होगा सिंगनम फंक्शन। ठीक है जी, क्या होगा, सिंगनम फंक्शन। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।